नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन जननायक में। आज हम 2 जनवरी की एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह दिन है जब बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। यह सभा दलित समाज के उत्थान, शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए एक संगठित प्रयास था। तो चलिए इस ऐतिहासिक दिन और इसकी प्रेरणादायक यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। वर्ष 1928 में 2 जनवरी को बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह संगठन दलित और वंचित समाज को जागरूक करने, उनकी शिक्षा और आर्थिक सुधार के लिए बनाया गया था। बाबा साहब ने इसे सामाजिक और आर्थिक समानता के लक्ष्य के साथ स्थापित किया। दलित समाज को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना, सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करना, दलितों के लिए रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनके अनुसार दलित समाज को अपने अधिकार तभी मिलेंगे जब वे शिक्षित होंगे। उन्होंने शिक्षा को हर वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बाबा साहब ने समानता को हर समाज का मूलभूत अधिकार माना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने इसे अपने प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया। बाबा साहब ने कहा कि जब तक दलित समाज राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक वे अपने अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने सभा के माध्यम से दलितों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रमुख कार्य क्या किए? सभा ने दलित समाज के बच्चों के लिए स्कूल और छात्रावास स्थापित किए। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे पढ़ाई कर सकें। समाज में व्याप्त अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाए। दलितों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। बाबा साहब ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने समाज की समस्याओं को उजागर किया और समाधान के लिए सुझाव दिए। सभा ने वंचित समाज के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं तैयार कीं। बाबा साहब की सोच और आज का समय, आज भी दलित समाज के उत्थान के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के बिना समाज के कमजोर वर्ग अपने अधिकारों को नहीं समझ सकते। बाबा साहब का संदेश आज के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष से ही हम समाज में बराबरी ला सकते हैं। आज भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शिक्षा और जागरूकता के प्रयास हमें प्रेरणा देते हैं। क्या हम उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं? आज भी समाज में कई जगह भेदभाव और अन्याय जारी है। हमें बाबा साहब की सोच को अपनाते हुए वंचित समाज के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना होगा। 2 जनवरी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। 2 जनवरी को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ने दलित समाज के लिए एक नई दिशा दी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संगठित होकर किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। इस दिन को मनाना हमें अपने इतिहास और अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह दिन बाबा साहब के संघर्ष और उनकी दूरदृष्टि को सलाम करने का अवसर है। 2 जनवरी का दिन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा और जागरूकता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें बाबा साहब के विचारों को अपनाकर अपने समाज को सशक्त बनाना चाहिए। नए साल पर हमें संकल्प लेना चाहिए। इस साल हम शिक्षा को प्राथमिकता दें, हर बच्चे को स्कूल भेजें और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें। 2 जनवरी का दिन केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह बहुजन समाज के संघर्ष और सशक्तिकरण का प्रतीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस दिन को यादगार बनाएं और बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम।